हेलो एवरीवन, आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारा भारतीय इतिहास क्लास 6 का यह पार्ट 1 है, जो पार्ट का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट कथन दिया गया है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदुस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। और सेकेंड वाला कथन दिया गया है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों की एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आप लोगों को सही उत्तर चुनना है। तो चारों ऑप्शन में से हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए व्याख्या के रूप में दिया गया है, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ही ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो देखिए भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा था। तो हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए चारों ऑप्शन में से हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो व्याख्या के रूप में दिया गया है, सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व बिंबिसार था। तो चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है तीसरा नंबर, गेहूं और जौ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कथन फर्स्ट दिया गया है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। और सेकंड वाला दिया गया है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए चारों ऑप्शन में से हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन दिया गया है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले जो मनुष्य फसल उगाए थे गेहूं और जौ था। और सेकेंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्याख्या के रूप में दिया गया है, सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व किया था। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था। गेहूं और जौ उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। यह साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। तो चलिए अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, कथन ए, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। कारण आर दिया गया है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म में प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए हमारा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो व्याख्या के रूप में दिया गया है, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। और ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट बीसी कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी एनो डामिनी
कहा जाता है। BCE का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा तथा CE का अर्थ है कॉमन एरा होता है। BP का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है अशोक का गांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में किया गया है। तो देखिए हमारा चारों ऑप्शन में से डी वाला ऑप्शन जो है वो यूनानी और अरामाइक ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या के रूप में दिया गया है अशोक का गांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। और दूसरा कथन दिया गया है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आप लोगों को बताना है। तो चलिए हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या के रूप में दिया गया है लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। चलिए अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला कथन दिया गया है ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। दूसरा कथन दिया गया है कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आप लोगों को बताना है। तो देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए व्याख्या के रूप में दिया गया है ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेखों में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। अब चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए हमारा जो अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती हैं, ये वाला सही हो जाएगा। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये वाला भी ऑप्शन सही है। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। सी वाला भी ऑप्शन सही है। इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो 8वें नंबर क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या के रूप में दिया गया है पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई है। साथ ही यह पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं से प्राप्त हुई है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।